हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। हम लोग बात कर रहे थे सर्कल की, यानी जो हमारा 10वां चैप्टर है उसमें दूसरे अध्याय 10.2 के। अब हम लोग 10.2 में चौथे क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। अब हमें आगे बढ़ना है, यानी अपने 5वें क्वेश्चन पे चलना है। तो देखते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को कि हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है कि एक स्पर्श जो रेखा है वृत्त पे, ये जो स्पर्श रेखा है, अगर इस पे हम लोग कोई भी अभी लंब अगर खींच दिए तो ये क्या होगा, ये जो है वो सेंटर से होके गुजरेगा, यानी केंद्र से होके गुजरेगा। तो केंद्र से गुजारने के लिए हमें ये क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि आखिर हम लोग इसको प्रूफ क्या कर सकते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये जो स्पर्श रेखा है इस पे अगर आप अभिलंब खींचिएगा तो वो अभिलंब त्रिज्या ही होगा। यानी अगर हम प्रूफ कर दें कि इस पे खींचा गया अभिलंब त्रिज्या है तो त्रिज्या हमेशा जाहिर सी बात है कि वो केंद्र से होकर गुजरेगा। तो यही हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ कर दीजिए कि ये त्रिज्या ही है। तो हमें दिया क्या गया ये लिख लीजिए। मान लीजिए कि ए बी एक स्पर्श रेखा है। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है, हमें दिया गया है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है। आप लोग इसे और अच्छे से लिख सकते हैं, और अच्छे से लिख लीजिएगा। परीक्षा के जैसे ज़रूरत हो वैसे आप लोग लिख सकते हैं। इसको डिमांड के अनुसार सप्लाई होता है, वैसे आप लोग लिख सकते हैं। मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम लोग दिया क्या है, वो केंद्र का वृत्त है, वो केंद्र का वृत्त है जिसमें ए बी क्या है, जिसका ए बी स्पर्श रेखा है, जिसका ए बी स्पर्श रेखा है। और हमें क्या दिया गया है, और दिया गया है कि ये एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या है ओ, और इसको सी मान लेते हैं। ओसी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, जो क्या ए बी से 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो ए बी पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ए बी पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अभिलंब बना रहा है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी पर खींचा गया अभिलंब केंद्र से ही होके गुजरेगा, इधर उधर से नहीं जाएगा। यानी हमें प्रूफ करना है कि अगर हम इस पे अभिलंब खींच दे तो वो हमेशा त्रिज्या ही होगा। और एक हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है वो इससे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए, अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए इस पे अभिलंब। ये ऐसे 90 डिग्री है नहीं, लेकिन रचना हम लोग करेंगे। रचना में हम लोग लिख दिए, रचना यानी कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख दिए कि एक लाइन हम लोगों ने सी डी लिया, एक लाइन हम लोगों ने क्या लिया, सी डी लिया, लाइन सी डी लिया, जो कि क्या है, जो कि ए बी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ए बी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। माना, रचना में हम लोगों ने माना कि लाइन सी डी लिया जो कि ए बी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना नहीं रहा है, लेकिन हम लोग मान लिए कि ये जो सी डी लाइन है वो इस पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और अगर हम लोग इसको गलत साबित कर दिए कि तू यहाँ से यहाँ आ गया तो ये तू गलत है, जब तक यहाँ पे नहीं रहेगा तब तक तू 90 डिग्री नहीं हो सकता है। तो अगर हम इसको गलत साबित कर दिए तो हमारा ये प्रूफ हो जाए कि हाँ 90 डिग्री अगर खींचे तो त्रिज्या से ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चूंकि क्या कोण ओ सी बी कितना है, 90 डिग्री है। चूंकि ये जो ये वाला लाइन है,
हमारा जो ये वाला लाइन है त्रिज्या और स्पर्श रेखा वाला, ये 90 डिग्री है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के कोण बीच का कोण, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच का कोण। मैं समझा रहा हूँ, ये वाला हमारा 90 डिग्री है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच के कोण से, और हमें ये भी 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि क्या है, जो कोण ओ डी सी बी है वो छोटा है किससे, कोण ओ सी बी से। एक हम लोग देख सकते हैं कि कोण डी सी बी जो है वो कोण ओ सी बी से छोटा है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ से इधर थोड़ा सा झुका हुआ है, तो अगर हम लोग ऐसे लाइन बना दिए तो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, जितना नीचे की ओर गिरेगा उतना डिग्री जो कोण का मान है वो घटेगा। तो चूंकि कोण डी सी बी जो है वो कोण ओ सी बी से छोटा है, और हम लोगों को पता क्या है कि जो कोण ओ सी बी है वो 90 डिग्री है, और हम लोगों को पता है ये कोण OCB जो है, कोण OCB है वो 90 डिग्री है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं, जो कोण DCB है वो कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता है। कोण DCB जो है वो कभी भी 90 डिग्री के बराबर हो ही नहीं सकता है। वो 90 डिग्री के बराबर कब होगा, यानी कोई भी कोण, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण DCB जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है, यानी कोई भी कोण, कोई भी रेखा जो है वो 90 डिग्री कब होगा, कोई भी रेखा 90 डिग्री कब होगा, 90 डिग्री तभी होगा जब वो जो है ओसी रेखा पर होगा। जो कोई भी रेखा 90 डिग्री तब होगा जब वो ओसी रेखा के संरेख होगा, संरेख होगा, यानी इसी पे होगा, एकदम इसी पे होगा, एकदम इसी पे चढ़ा हुआ अगर होगा कोई रेखा, अगर एकदम उसी पे ओवरलैप करेगा, ओसी के ऊपर रहेगा, तभी 90 डिग्री हो सकता है। अगर थोड़ा सा इधर उधर घसका तो वो क्या होगा, वो 90 डिग्री से कम जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर जो ये DCB है इसको अगर हम लोग यहाँ से चढ़ा के इस पे ओवरलैप कर दिए, इसे कोलिनियर कर दिए, इसे संरेख कर दिए, तो ये भी कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है हमारा, कि हमेशा जो है अगर हम लोग इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएं, इसलिए अगर हम स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो वह त्रिज्या के संरेख होगा, त्रिज्या के संरेख होगा, यानी वह केंद्र से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं बोल के समझा दे रहा हूं कि यानी कोई भी रेखा 90 डिग्री तभी होगा जब वो ओसी के संरेख होगा, यानी इस पे वो ओवरलैप करेगा, इसी के ऊपर होगा। यहाँ से हमें कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएं तो वो क्या होगा, त्रिज्या के जस्ट ऊपर होगा, त्रिज्या पे ओवरलैप करेगा, त्रिज्या के संरेख होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या वही है जो केंद्र से होके गुजरता है। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या वो है जो केंद्र से होके गुजरेगा। यानी हमने प्रूफ कर दिया कि अगर इस पे अगर हम लोग कोई भी अभिलंब खींच दे तो वो कहाँ से जाएगा, वो केंद्र से होके गुजरेगा। इस तरह से आप लोग लिख के इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसमें थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा था और जो हमारा
प्रैक्टिकल जिसे हम लोग गणित के भाषा गणित को कह सकते हैं कि जैसे हमारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उस तरह से कुछ भी नहीं था, बस हमें लिख के प्रूफ करना था कि यहाँ से अगर हम लोग कोई भी खींचे तो वो 90 डिग्री का अगर बना दिए तो वो हमेशा त्रिज्या होगा, यानी केंद्र से ही होके गुजरेगा। इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।